अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 21 पढ़ेंगे। यहाँ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें एक इवेंट के अकर होने से दूसरे इवेंट के अकर होने या ना होने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं, इवेंट ए और इवेंट बी, इनमें से अगर एक इवेंट अकर होता है तो इसको दूसरे इवेंट के अकर होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बाय इवेंट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन बाय इवेंट ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अब यहाँ पे बताया गया कि ये जो बी और ए दोनों इवेंट्स हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, और ये जो ए और बी है ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। किस तरह? क्योंकि अगर हमें यहाँ पे अगर हम देखें तो बी इवेंट अगर हमें गिवन होगा तो हम ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें यहाँ पे ए इवेंट गिवन होगा तो हम बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं इन इवेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे बी और ए जो है ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि ये इवेंट्स तो अकर हो चुके हैं, अब इनको फर्क नहीं पड़ता कि हम इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें या ना करें। अब यहाँ पे देखें इन दोनों इक्वेशंस को अब हम यूज़ करेंगे जो हमने पीछे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़े थे ना, उन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास एक नया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने ये दोनों मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़े थे, इन दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसको यूज़ करें जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन बाई इवेंट ए। अब यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन बाई इवेंट ए इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी के, तो हमने इसकी जगह ये पुट कर देना है। ठीक है, ये थ्योरम हमने सेम लिखना है, बस हमने इसकी जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहाँ पे हमारे पास आ गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आया है इसको हम स्पेशल केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम अपनी एग्जाम्पल्स में इसी थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो हम एग्जाम्पल करते हैं, जैसे यहाँ पर देखें अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज रोल्ड। एक कॉइन को टॉस किया गया है और एक डाई को रोल किया गया है। वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन द कॉइन एंड फोर ऑन द डाई। हम ये चाहते हैं कि कॉइन से हमें हेड मिलना चाहिए और डाई से हमें नंबर 4 अकर होना चाहिए। यानी कि कॉइन से हेड अकर होने की और डाई से नंबर 4 अकर होने की, दोनों के एक ही टाइम पे अकर होने की कॉमन प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे ये वाला। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इवेंट कौन कौन से हैं। हमने दो इवेंट्स को फाइंड करना है, इवेंट ए और इवेंट बी। इवेंट ए क्या है कि जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास हेड आना चाहिए, और इसी टाइम जब हम डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास नंबर 4 आना चाहिए। तो इन दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी अब हमने फाइंड करनी है। तो पहले तो हम इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी। वो किस तरह फाइंड करेंगे? हमें पता है कि हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था m डिवाइडेड बाय n। m हमारे पास है यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स की वैल्यू आएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और यहाँ पे आएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कॉइन के कितने हो सकते हैं? 2 है ना, यहाँ तो हेड आएगा यहाँ टेल आएगा, 2 हो गए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और उनमें से हम हेड चाहते हैं तो हम मतलब कि यहाँ पे एक जो है वो फेवरेबल आउटकम है। इसी तरह अगर हम बी की प्रोबेबिलिटी निकालें तो डाई में टोटल कितने नंबर्स आ सकते हैं, पॉसिबल कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं ना, 1 से लेके ऑनवर्ड 6 तक। तो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 है, और उनमें से एक हमारे फेवरेबल आउटकम है, यानी कि 4 आना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में पुट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के मुताबिक यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया हमारे पास 1/12, इनको डिवाइड किया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 0.083। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत लो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि जब हम एक ही टाइम पे कॉइन को भी टॉस करेंगे और डाई को भी रोल करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि हेड आना चाहिए कॉइन से और डाई से हमें 4 नंबर आना चाहिए, तो इन दोनों के एक टाइम पे अगर होने की जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास बहुत लो प्रोबेबिलिटी आ रही है। ठीक है, यानी कि बहुत कम चांसेस है कि ये दोनों एक टाइम पे अकर होंगे, कॉइन से हमें हेड मिले और डाई से हमें नंबर 4 मिले। यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ करते हैं ना, उसका मतलब होता है कि हम उन दोनों इवेंट्स की हम कॉमन प्रोबेबिलिटी को निकाल रहे होते हैं। ठीक है, सो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हम इन दोनों इवेंट्स की कॉमन प्रोबेबिलिटी को निकाल रहे हैं। तो यही तक था आज हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।